रसिया ने सभी देशों को तेल देने से मना कर दिया और उसकी सप्लाई को रोक दिया है। क्यों? रिसेंटली रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से रसिया गैसोलीन एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर देगा। इस पर न्यूज वालों ने अपनी प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि रसिया अब किसी भी देश को तेल नहीं देगा और ऑयल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। और इस न्यूज से पब्लिक का बुरा हाल हो गया है। उसके अंदर डर बैठ गया है कि एक तो पहले से ही ऑयल क्राइसिस चल रही है और अब रसिया का ये डिसीजन पूरी दुनिया का बुरा हाल कर सकती है। जबकि रियलिटी ये है कि रसिया सिर्फ पेट्रोल के एक्सपोर्ट को रोक रहा है। रूसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है रसिया अपनी डोमेस्टिक नीड की वजह से गैसोलीन एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है। इस बात को न्यूज वालों ने प्रोपोगेंडा बनाकर पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दिया है। तो रसिया सिर्फ पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है, ना कि क्रूड ऑयल पे। यानी जिन देशों के पास क्रूड ऑयल रिफाइन करने का सेटअप है उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर किसी देश के पास उसकी खुद की रिफाइनरीज है तो वो क्रूड ऑयल मंगवा के अपने देश में रिफाइन कर सकता है और अपने पब्लिक की डिमांड पूरी कर सकता है। बट जो कंट्री रिफाइंड ऑयल को इम्पोर्ट करता है दिक्कत उसको हो सकती है। और हमारे देश इंडिया के पास तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, जो कि पूरी दुनिया में रिफाइनरीज के मामले में टॉप 5 में आती है, जहां प्रतिदिन 50 लाख बैरल से ज्यादा का तेल रिफाइन किया जाता है। और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरीज जामनगर रिफाइनरी है जो गुजरात में है और इसको ऑन करती है रिलायंस ग्रुप। इसलिए इस न्यूज से हम भारतवासी को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि रसिया ने सिर्फ पेट्रोल पर बैन लगाया है, न कि क्रूड ऑयल पे। अगर रसिया से तेल खरीदता है तो इंडिया डायरेक्टली यूक्रेन वार को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इंडिया अगर रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? वैसे तो ये काफ़ी सिंपल लगता है, बट रियलिटी ये है कि ये डिसीजन पूरी दुनिया का ऑयल मार्केट हिला सकती है। एक्चुअली इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रसिया से तेल खरीदता है, जो इंडियन ऑयल इंपोर्ट का लगभग 40% ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन लिया जाता है। अब अगर इस सप्लाई को अचानक से बंद कर दिया जाए तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि रसियन ऑयल जो होता है वो चीपर होता है अदरवाइज ग्लोबल ऑयल से, जो कि 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल कम होता है। और अगर ये सप्लाई कट हुआ तो इंडिया का जो एनुअल ऑयल बिल है वो लगभग 40 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह से ऑयल प्राइस स्पाइक करेगी, इन्फ्लेशन होगा और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया के 140 करोड़ देशवासियों पर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रसिया पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि रसिया जो है लगभग 37% ऑयल एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। और अगर इंडिया ही पीछे हट जाएगी तो रसिया को मजबूरी में चाइना और तुर्की को लोअर प्राइस में ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और अमेरिका इंडिया पे प्रेशर बना रहा है, टैरिफ की धमकियां दे रहा है। 25 से 50 करने के बाद भी अब 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। कंटेंट अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देना। सही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।